तो ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। हम लोग अपने खेत पर जाएंगे तो इतना बड़ा सांप मिल जाएगा। और आप लोग देख लो कितना बड़ा सांप है। तो भाई साहब आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह ही हम अपने चाचा जी के साथ में ही जा रहे थे मनरेगा का काम देखने। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और फिर हम लोग चाचा जी के साथ में ही निकल जाते हैं जहाँ पर मनरेगा का काम चल रहा था। थोड़ी देर के चलने के बाद हम पहुँच चुके थे जहाँ पर काम चल रहा था मनरेगा का। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे चाचा जी भी आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर भी इकट्ठे हो चुके थे। और भाई साहब यहाँ पर चल रहा था मनरेगा का काम, जो कि यहाँ पर खंती डलती है हर रोज। अभी 3-4 दिन से इतनी ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई है हमारे गाँव में। बारिश के कारण यहाँ पर खंती भी नहीं डल रही, मिट्टी गीली हो जाती है, इसी कारण खुदाई नहीं हो पा रही। यहाँ पर फोटो खिंचवाने के बाद हम सीधे ही आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम अपनी बिट्टो को, जो कि यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं। फिर हम निकल जाते हैं सीधे ही अपने घर से होकर स्टैंड की तरफ। अपने स्टैंड पर आकर के सीधे ही इन भैया की दुकान पर आ जाते, क्योंकि हमें खाने थे फिंगर। और यहाँ पर आते ही सीधे ही निकलवाते हैं गर्मा गर्म फिंगर। और दुकान पर ही अपने बाबू भाई भी मिलते हैं और यहीं पर हमारे छोटू भैया भी मिलते हैं। फिंगर निकलने के बाद हम लोग फिंगर लेकर के ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं। भाई साहब यहीं पर खाते हैं बढ़िया फिंगर। और फिंगर खाने के बाद हम चलते हैं आगे। और आगे चलकर हमें ये देखते हैं यहाँ पर बारिश के कारण इतनी ज्यादा रास्ता खराब हो गई है। में यहाँ का हमने आज का व्यू देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई। और फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद हम आ जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं था, बगैर इन दो भाड़ुओं के। अगर ये शब्द हम पे गलत हो गया तो माफ करना। यहीं पर हम लाए थे 20 रुपए के। और फिर फिंगर खाने के बाद हम चलते हैं आगे ब्लॉग एडिट करने के लिए। आप लोगों के लिए हमें ब्लॉग भी तो बनाना है कल। भाई साहब ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए हमें फॉलो भी कर लेना।